भारत के वायसराय ने बाबा साहब की विद्वता को देखते हुए अपनी कार्यकारिणी काउंसिल में शामिल किया और लेबर पद का विभाग दिया। और लेबर पद का विभाग जो 3 मंत्रियों के बराबर था। तो बाबा साहब ने कुछ कानून पास कराए जो कि हम सबको किसी को पता नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने अछूतों के लिए काम किए, गरीबों के लिए काम किए, लेकिन उन्होंने सबके लिए काम किए। जैसे बाबा साहब जब 1942 से 46 तक जब लेबर मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने कानून बनाए थे। सबसे पहले दिल्ली में कानून था जिसमें यदि कोई मजदूर मजदूरी के लिए जाता है तो उसको मुंह मांगी मजदूरी नहीं मिलती थी। जो जिसकी मजदूरी करता है वो अपने हिसाब से उस मजदूर को मजदूरी देता था। यदि वह किसी कारणवश यदि काम पर नहीं जाता है तो उसके घर में से किसी को काम करने के लिए ले जाया करते थे। यदि वह मजदूर 7 दिन तक यदि काम पर नहीं गया है तो एक ऐसा प्रावधान था तो उस मजदूर को 15 दिन जेल भेजने का प्रावधान था। सबसे पहले बाबा साहब ने दिल्ली नगर पालिका में ऐसे कानूनों को खत्म किया और सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया। और जो आज हमारे पूरे भारत में जो रोजगार कार्य स्थापित है ये बाबा साहब ने स्थापित कराए। जो गरीबों और मजदूरों के जो बीमा बीमा ये बाबा साहब ने कराया। जैसे आज हमारी भारत सरकार ने जो 5 लाख तक का जो बीमा किया हुआ आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख तक की बीमारी का जो इलाज जो फ्री होता है ये बाबा साहब की वजह से हुआ। ये अलग बात है कि हर सरकार अपना नाम करने के लिए नाम अलग बदल देती है, राशि बढ़ा देती है। जो मेडिक्लेम की सुविधा ये बाबा साहब ने कराई। जैसे आज कोई कंपनियों में काम करता है, यदि किसी की उंगली कट जाती है, पैर कट जाता है, मृत्यु हो जाती है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाता है। ये बाबा साहब की देन है। पहले काम करने के 18 घंटे होते थे, बाबा साहब ने 8 घंटे बनाए। उसमें जो 8 घंटे के बाद जो काम होता ओवर टाइम ये भी बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए। और जो दिवाली पर जो आप लोगों को जो बोनस मिलता है ये बाबा साहब की वजह से मिलता है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जैसे ITI और महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड जो PF मिलता है ये बाबा साहब जो PF मिलता है बाबा साहब की वजह से मिलता है। जो वोट देने का अधिकार और गरीब जो महिला है उनको प्रसूति के समय 6 महीने की छुट्टियों में जो प्रावधान दिया जाता है और जो प्रसव के बाद जो महिलाओं को आज भारत सरकार जो 5,000 रुपए देती है बाबा साहब की देन है। जो कंपनियों में ESI कार्ड कटता है, ESI कार्ड बनता है जिसके कुछ ही पैसे कटते हैं, उससे फ्री इलाज होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ESI कार्ड से कर्मचारी राज्य बीमा जो लोगों को बनता है बाबा साहब की देन। हड़ताल करने का जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे 1940 में तो हड़ताल करने को कानून को उस समय की सरकार ने खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था। बाबा साहब ने लेबर मिनिस्टर रहते हुए बाबा साहब ने कहा कि हड़ताल करना व्यक्ति का देय अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने जो हड़ताल करने का जो कानून बनाया जिससे आज हम लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं बाबा साहब की देन। तो आज जो अवकाश का दिन तो हमें छुट्टी का 7 दिन में एक दिन मिलता है। ये संविधान से पहले अंग्रेजों के शासन काल में भी था। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे तो बाबा साहब ने जो छुट्टी का प्रावधान था वो लिखित में दिया था कि 7 दिन में एक दिन की छुट्टी का जो प्रावधान होता है ये बाबा साहब की देन है। हमें इन बातों का पता होना चाहिए, हमें ऐसी चर्चा करते रहना चाहिए। हमें कम से कम ऐसा नहीं कि आज हमने 14 अप्रैल मना ली बस आज तक सीमित रहे। हमें हर महीने एक मीटिंग करनी चाहिए और उसमें विचार संगोष्ठी होनी चाहिए बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में। तभी हम एक अपने समाज को अच्छी दिशा पर ले जा सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है, जैसी रंगत ऐसी संगत। जब हम हर महीने कार्यक्रम करेंगे छोटे लेवल पर संख्या बना करके इसमें हम बाबा साहब के बारे में बताएंगे, बुद्ध के बारे में बताएंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे जो लोग हैं जो अनपढ़ हैं
जो छोटी सोच रखते हैं, मुझे विश्वास है वो एक दिन उनकी बड़ी सोच बनेगी और बाबा साहब के बारे में भी वो जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। तथागत गौतम बुद्ध के अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हमारे बीच